नो गाइस, अपन बात कर रहे थे ठीक है लिंगानुपात के ऊपर। तो लिंगानुपात है प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, तो राजस्थान का अपन देखते हैं कि कुल औसत लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है वो 928 है। ये जो 928 है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जबकि 2001 में देखें तो 2001 में ये है 921। तो अपन देखें तो टोटल मिला के जो लिंगानुपात में 2001 से 2011 से के अंदर जो जनगणना में लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो 7 अंकों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2001 में देखें तो राजस्थान का लिंगानुपात 921 है, जबकि 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। इस प्रकार देखें तो राजस्थान के अंदर 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई लिंगानुपात के अंदर। अब अपन देखेंगे वो जिले जिसके अंदर क्या है राजस्थान का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो राजस्थान का है लिंगानुपात सर्वाधिक वाले जिले, जैसे कि पहला जिला है डूंगरपुर, फिर है राजसमंद, फिर है पाली, फिर है प्रतापगढ़। तो ये राजस्थान के वो जिले हैं जिसके अंदर क्या है लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो है 994। ठीक है, राजसमंद का जो लिंगानुपात है वो है 990। पाली का जो लिंगानुपात है वो है 987। और प्रतापगढ़ का जो लिंगानुपात है वो है 983। तो अपने को यहाँ पे लिंगानुपात भी याद रखना है साथ में, ये वैल्यू के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ले अगर मान लो ठीक है कि 990 के ऊपर लिंगानुपात वाले कितने हैं, ऐसे ही 985 वाले, तो इस टाइप से अपने को लिंगानुपात थोड़ा याद रख लेना है कि कौन कौन से हैं जिनका ये लिंगानुपात है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, जो कि 994 है। ठीक है, और राजसमंद का है वो 990 है, पाली का है जो 987 है, और प्रतापगढ़ का 983 है। तो अपने को याद रखना है कि ये जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। अब अपन इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक है, कि लिंगानुपात सर्वाधिक की। तो अपने को पता है कि लड़कियां हैं, ठीक है, अगर लड़कियां डूंगर पर रहेगी, ठीक है, लड़कियां क्या रहेगी डूंगर पर रहेगी, तो उनका लिंगानुपात क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, और राजा के घर पे रहेगी, मान लो अगर लड़कियां किसी राजा के घर पे पली बड़ी है, ठीक है, तो वहां पे भी क्या रहेगा, उनका लिंगानुपात ज्यादा रहेगा। तो डूंगर पर लिंगानुपात लड़कियों का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, डूंगर पे घर होएगा लड़कियों का, ठीक है, तो डूंगर मतलब कि भाकर, भाकर पे अगर लड़कियों का घर होएगा तो कोई लड़का छेड़ भी नहीं पाएगा। तो ऐसे मान सकते हैं कि लड़कियों का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ होएगा, तो डूंगर पे होएगा। डूंगर पे क्यों होएगा, डूंगर पे कोई लड़का लड़की को छेड़ नहीं पाएगा। और अपन बोल रहे हैं कि राजा के घर पे भी क्या होएगा, राजा के घर पे भी क्या होएगा, लिंगानुपात ज्यादा होएगा लड़कियों का, तो डूंगरपुर पे लिंगानुपात ज्यादा होएगा। फिर उसके बाद राजा के घर पे यानी कि राजसमंद, वहाँ पे भी क्या होएगा, लड़कियों का लिंगानुपात ज्यादा रहेगा, क्योंकि राजा घर पे उनका पालन पोषण क्या होगा, अच्छा होएगा। ठीक है, फिर अब राजा के घर पे उनका पालन पोषण अच्छा होएगा, पालन पोषण मतलब कि पाली, तो पाली पाली के अंदर भी क्या होएगा, लिंगानुपात अधिक होएगा। और जो जिन लड़कियों का राजा के घर पे पालन पोषण होएगा, ठीक है, वो कैसी लड़कियां बनेगी, प्रतापी लड़कियां बनेगी। कैसे बनेगी, प्रतापी लड़कियां बनेगी। तो इसकी ट्रिक है कि अगर लड़कियां डूंगर पर रहेगी तो उनको कोई लड़का छेड़ नहीं पाएगा, तो डूंगर पर लड़कियों का क्या होगा, लिंगानुपात ज्यादा होएगा। फिर अगर लड़कियां राजा के घर पे पैदा होएगी तो राजा के घर पे सुविधा अच्छी होगी, इसकी वजह से भी उनका लड़कियों का लिंगानुपात क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। उनका पालन पोषण अच्छा होएगा तो पाली, तो वहाँ पे भी लिंगानुपात ज़्यादा रहेगा। और राजा के घर पे पालन पोषण होएगा तो लड़कियां प्रतापी बनेगी, तो इस वजह से भी उनका क्या है, लिंगानुपात अच्छा रहेगा। तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़, ये वो जिले हैं जिसके अंदर क्या है कि राजस्थान के जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। अब अपन बात करेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, अब न्यूनतम वाले में पढ़ रहे हैं तो पहले है धौलपुर, फिर है जैसलमेर, फिर है करौली, फिर है भरतपुर। ठीक है, तो धौलपुर में 846 लिंगानुपात, जैसलमेर में 852, करौली में 861, भरतपुर में 880। इस हिसाब से देखें अपन, ठीक है, तो लिंगानुपात है तो वो धौलपुर में क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है, फिर है जैसलमेर में, फिर है करौली में, और फिर है भरतपुर में। ठीक है, तो धौलपुर में लिंगानुपात कम है,
तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि धौलपुर में क्या है, थोड़ी लड़कियां कम है। अपन अब इसको ट्रिक से याद करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में लिंगानुपात मतलब लड़कियों की संख्या, तो धौलपुर में क्या है, थोड़ी लड़कियां कम है। अपने को पता है राजस्थान में क्या है, राजस्थान में थोड़ी लड़कियां कम है, तो राजस्थान में थोड़ी लड़कियां कम है तो लिंगानुपात सबसे न्यूनतम कहाँ पे होगा, धौलपुर में होगा। तो राजस्थान में कैसी लड़कियां कम है, तो राजस्थान में थोड़ी लड़कियां क्या है, कम है। तो थोड़ी लड़कियां कम है, तो थोड़ी लड़कियां कम है तो क्या होएगा, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ होगा, धौलपुर में होगा। कहाँ पे होगा, धौलपुर में होगा। अब क्या है कि राजस्थान में एक तो थोड़ी लड़कियां कम है, लेकिन फिर अगर आता है मान लो सलमान खान, कौन आता है, सलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर मतलब सलमान खान। तो सलमान खान आएगा तो उसको देखने के लिए दौड़ेगी, ठीक है, क्या करेगी, दौड़ेगी। तो धौलपुर के अंदर क्या है, लिंगानुपात सबसे कम है। राजस्थान में कौन से जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, तो धौलपुर में, क्योंकि राजस्थान में क्या है, थोड़ी लड़कियां कम है। तो राजस्थान में थोड़ी लड़कियां कम है, जिसके कारण राजस्थान में क्या है, धौलपुर में लिंगानुपात है, वो लिंगानुपात क्या है, कम। तो राजस्थान में धौलपुर के अंदर, ठीक है, थोड़ी लड़कियां कम है, जिसकी वजह से राजस्थान में लिंगानुपात धौलपुर में कम है, और थोड़ी लड़कियां कम है। फिर भी वो पे अगर मान लो सलमान खान है यानी कि जैसलमेर में, तो जैसलमेर में वहां पे भी क्या है कि वो वहां पे जाएगी, ठीक है। और अपने को ये याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जो न्यूनतम लड़कियां हैं, ठीक है, वो न्यूनतम लड़कियां कहाँ है, एक तो है पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, और बाकी पूर्वी राजस्थान वाले जो धौलपुर, करौली और भरतपुर। तो अपने को याद रखना है कि जो राजस्थान का पूर्वी एरिया है, कौन सा एरिया, पूर्वी एरिया, ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है। तो राजस्थान का जो पूर्वी एरिया है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, लिंगानुपात कम है। और एक जो पश्चिम में जैसलमेर है, वहाँ पे क्या है, लिंगानुपात कम है। धौलपुर में क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है, क्योंकि राजस्थान में कैसी लड़कियां कम है, धोली लड़कियां कम है। धोली लड़कियां कम होने की वजह से राजस्थान में धौलपुर में, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात है। फिर है जैसलमेर में, ठीक है, और फिर है करौली और भरतपुर में। तो यहाँ पे याद रखना है कि पूरे राजस्थान के तो 3 जिले, ठीक है, धौलपुर, करौली और भरतपुर, ठीक है, धौलपुर, करौली, भरतपुर और एक जैसलमेर यहाँ का, ठीक है। तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, ये क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। अब अपन देखेंगे ग्रामीण में और शहर में, ठीक है, और राज्य में लिंगानुपात। इसमें अपन एक चर्चा करेंगे कहाँ की, गांव की, ग्रामीण लिंगानुपात। दूसरा अपन बात करेंगे शहरी। तो अपन को अंक भी याद रखना है कि गांव का जो लिंगानुपात है वो है 933, और जो शहर का लिंगानुपात है वो है 914। तो याद रखना है कि गांव का जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो अच्छा है, 933 है, और जबकि जो शहर का है वो क्या है, 914 है, ठीक है। और अपने को पता ही है कि राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है, 928, ठीक है। तो 928 औसत लिंगानुपात है, जबकि ग्रामीण का कितना है, 933 है, और शहर का है वो क्या है, 914 है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे गांव में भी कहाँ पे लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक है, और कहाँ पे क्या है, न्यूनतम है। तो गांव में पहले तो बात करेंगे सर्वाधिक की, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे क्या है, गांव में लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। तो गांव में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, पाली, राजसमंद और डूंगरपुर। पाली का है 1003, राजसमंद का है 999, डूंगरपुर का है 996। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन से जिले के गांव है जहाँ पे लिंगानुपात 1000 के ऊपर है। तो पाली है, पाली के अंदर गांव में जो लिंगानुपात है, पाली के जो गांव है उन गांव का जो लिंगानुपात है वो 1003 है, यानी कि 1000 से भी क्या है, ऊपर है। देखो ये पाली जिला का नहीं बोल रहे हैं अपन, पाली के अंदर जो गांव है, उस पाली के अंदर जो गांव है, उस गांव के अंदर जो लिंगानुपात है वो क्या है, 1000 से भी अधिक है, यानी कि 1003 है, ये आपको याद रखना है। तो अपन बोले थे गाँव में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो गाँव में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। अब इसकी ट्रिक अपन कैसे याद रखेंगे, जैसे अपन ऊपर इसकी ट्रिक बनाए थे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक अपन ऐसे याद रखेंगे कि जो गांव है, गांव में भले ही राजा की तरह नहीं हो, ठीक है, लड़कियों को, लेकिन गांव में अगर लड़कियां पालते हैं, यानी कि पाली, गांव में अगर लड़कियों को पालते हैं तो राजा की तरह ही पालते हैं, ठीक है। गांव में क्या है, गांव में जो भी लड़कियों को पालेंगे सर्वाधिक, गांव में जो भी सर्वाधिक लड़कियों को पालते हैं, मतलब कि जिसके घर पे लड़कियां ज्यादा होगी गांव में, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, वो उन लड़कियों को राजा की तरह ही पालते हैं, तो पालते हैं राज यानी राजा की तरह, ठीक है। और उसके लिए क्या एक किला बनाते हैं, किला मतलब कि डूंगर के ऊपर किला बनाएंगे, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि गांव के अंदर लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, तो गांव में लिंगानुपात वहां सर्वाधिक होएगा जहाँ पे लड़कियों के क्या है पालेंगे। कैसे पालेंगे, राजा की तरह पालेंगे। कैसे पालेंगे, राजा की तरह पालेंगे। और उसको क्या करेंगे, बड़े किले के ऊपर यानी डूंगर पे एक बड़ा किला बना के देंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि राजस्थान के अंदर गांव में लिंगानुपात सर्वाधिक वाले जिले कौन से हैं, तो राजस्थान में गांव के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। पालेंगे तो जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनको लड़कियों को गांव में जहाँ पे पालेंगे राजा की तरह, ठीक है। और उनको डूंगर पर किला बना के देंगे, वहां पे क्या होएगा, लड़कियों का लिंगानुपात सर्वाधिक होएगा। तो पाली, राजसमंद और डूंगरपुर, यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान के अंदर ग्रामीण इलाके के अंदर लिंगानुपात क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब अपन पढ़ेंगे न्यूनतम वाले जिले गांव में, ठीक है। तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है। तो इसके अंदर है एक धौलपुर, ठीक है, और दूसरा है करौली, तीसरा है जैसलमेर। धौलपुर का है 841, करौली का है 856 और इसका है 859।